ये तो रहा बीजेपी के लिहाज से, लेकिन जैसे आपने सिंधिया फैक्टर की बात कही और जिस तरीके से वहां पर कांग्रेस का चुनाव प्रचार रहा है, विजयलक्ष्मी, कांग्रेस का क्या आंकलन है ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर, क्योंकि सिंधिया अब उनके साथ नहीं है। तीन बड़े बड़े फेस है भारतीय जनता पार्टी के जो इस रीजन में चुनावी ताल ठोक रहे हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण जो कांग्रेस पार्टी को लगता है कि वो अच्छा करेगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता इनफैक्ट कहते हैं कि हम उस पूरे इलाके को स्वीप करेंगे। और ऐसा इसलिए कांग्रेस पार्टी मानती है कि कांग्रेस को लगता है कि अपना वो नैरेटिव कि गद्दारी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी के साथ की और गद्दारी से कांग्रेस पार्टी की सरकार को वहां पर तोड़ा गया और बीजेपी की सरकार बनी। कांग्रेस पार्टी का कहना है नंबर 1 तो ये नैरेटिव है जो उनके लिए काम करेगा और जिसके बलबूते पर वो स्वीप करेंगे। जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वहां पर गए थे उनको ग्राउंड पे, क्योंकि वो उनका बैकग्राउंड कांग्रेस का था और अब अगर वो बीजेपी के टिकट से चुनाव पे थे तो जो संगठन जो कांग्रेस का उनके साथ था उस समय, वो अब उस तरह से उसका सपोर्ट उनको नहीं मिलेगा। हालांकि नई पार्टी में गए हैं तो वहां का संगठन जरूर उनको सपोर्ट करेगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी को लगता है कि मोटा मोटी इसका नुकसान कैंडिडेट लेवल पर भी भारतीय जनता पार्टी को होगा। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर की जहां तक बात की जाए, कांग्रेस पार्टी मानती है कि किसान जो है पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि ऐसा क्योंकि केंद्र की नीतियां जो हैं वो भी कांग्रेस को लगता है कि बहुत किसान विरोधी नीतियां कांग्रेस पार्टी ऐसा मानती है कि है उसका, क्योंकि कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, तो उसका एक नेगेटिव असर जो है कांग्रेस पार्टी को लगता है वो यहां पर देखने को मिलेगा। क्योंकि कांग्रेस का मानना है कि किसानों ने कांग्रेस की सरकार अगर यहां पर बनती है तो उसकी एक बड़ी वजह होगी कि किसान जो है वो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। कर्ज माफी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी जब 2018 में आई थी तो कर्ज माफी की बात उस समय की थी और इस बार भी कर्ज माफी की बात कांग्रेस पार्टी जो है कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी का मानना है नंबर 1 सिंधिया के खिलाफ जो एक नैरेटिव वहां पर है उसका हेल्प होगा और दूसरा जो किसानों की नाराजगी है उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी। मैं अगले संभाग की तरफ बढ़ूं समीर जी, उससे पहले किसानों का मुद्दा कितना बड़ा फैक्टर है इन चुनावों में? निश्चित रूप से किसानों का मुद्दा जो सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग नहीं पूरे मध्य प्रदेश पे का मुद्दा रहेगा। और 2018 में जो कांग्रेस को जो बहुमत मिला था उसमें किसानों की कर्ज माफी का एक बड़ी भूमिका रही थी और मुझे लग रहा है कि वो फिर से एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग को लेकर भी बात कहना चाहता हूँ कि इस बार सिंधिया की गद्दारी का मामला बहुत वर्क करेगा नहीं। यह मामला 2020 में जब सिंधिया छोड़कर आए थे और सरकार बनवाई थी उसी समय कांग्रेस मुद्दे को अगर बहुत अच्छे तरीके से जमीन स्तर पर उठाती तो मुझे लग रहा है कि 2020 में ज़्यादातर विधायक वहाँ से चुनाव हार जाते। मुझे लग रहा है बहुत लंबा समय हो गया, उसके बाद से वो मंत्री बन गए, भारतीय जनता पार्टी के संगठन के साथ उनका तालमेल बढ़ गया, संघ के साथ उनका समन्वय अच्छे से बन गया है। अब वो बहुत बड़ा मुद्दा वहाँ बनने नहीं आने वाला है। मुझे लग रहा है ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार एक बड़ा फैक्टर जो रहने वाला है, बसपा और आम आदमी पार्टी भी एक बड़ी वहाँ भूमिका निभा सकती है जो वहाँ हमेशा उसकी प्रेजेंस रही है। तो बगावत का जो कारण रहा है या गद्दारी का, वो बहुत जमीनी स्तर पर काम करेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं इस बार।